गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होप सो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, जिनकी एग्जाम डेट आ चुकी है तो वो अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा जेकेपीएसआई की और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। ठीक, जैसे कि हमें ये पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो एग्जाम डेट है, टेंटेटिव एग्जाम डेट है, वह 15 नवंबर 2026 और जो जेकेपीएसआई की है वो है 29 नवंबर को 2026। ये भी अब देखो, इतना तो आपको पता है कि इन दोनों एग्जाम में जो लेवल ऑफ कंपटीशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, चाहे वो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे वो हमारा जेकेपीएसआई हो। ठीक है, तो मेहनत आपको दिन रात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से भी एक एफर्ट है कि आप जो चीज़ जॉब, जैसे आपकी जो ड्रीम जॉब है उसको अचीव करना चाह रहे हो, आप उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो हमारी तरफ से भी एक एफर्ट है कि जम्मू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक न्यू इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि आज तक जो भी हम टेस्ट सीरीज बनाते थे वो सिर्फ जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाते थे, और जो एई के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम टेस्ट सीरीज बनाते थे। लेकिन एक ये हमारा एक न्यू इनिशिएटिव है। अब जिन स्टूडेंट ने जेई सिविल की टेस्ट सीरीज दी है उनको पता है कि हम जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चन का पेपर होता है, जो टॉपिक की कवरेज होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक, और अब हमने ये सोचा कि काफी स्टूडेंट जो हैं, जो जेई की भी तैयारी कर रहे थे, अब वो कुछ स्टूडेंट जो शिफ्ट भी हो चुके हैं, या और जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की या जेकेपीएसआई की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या जेकेपीएसआई स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, इसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हमने हमने 5 सेक्शनल पेपर बनाए हैं। अब देखो, बनाने में हम सेक्शनल पेपर बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जो भी आपका जैसे सेक्शनल है, जैसे आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो जनरल नॉलेज हो, चाहे अकाउंट असिस्टेंट चाहे अकाउंट्स की बात हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक की बात हो, चाहे आपका कंप्यूटर या मैथमेटिक्स, या आपका जो साइंस एंड इंग्लिश, जितने भी ये सेक्शनल आपके एग्जाम है, इनके हर एक के हमने 120 क्वेश्चन रखे हैं। क्योंकि फा में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको वो 120 मिनट में करने हैं। तो हमने सेक्शनल वाइज जो टेस्ट बनाए हैं, अब बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी और भी चीजें अपने से ऑफर्स कर रहे हैं, लेकिन हमने ये माइंड में सोचा कि जिस तरीके से आपको पेपर में बैठना है, जो प्रेशर उस वक्त आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो उसी तरीके से हमने पहले सेक्शन वाइज बनाए। उसके बाद हमने इसमें 9 हमने क्या बनाए, फुल लेंथ टेस्ट बनाए हैं, किसके, जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको याद रखना है कि इसमें जो फर्स्ट टेस्ट होगा जनरल नॉलेज का, फा का, जो 16 अगस्त को होगा, संडे को, इसका जो सेंटर रहेंगे जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, या आप गिवन नंबर्स पर क्या कर सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो गिवन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो। तो जहां पर आप भी जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, जहां पर भी हो, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, तो आप वहां पर टेस्ट देने जा सकते हो। पहला टेस्ट, जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो पहला टेस्ट है वो आपको फ्री है, फ्री टू ऑल स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्यों रखा, ताकि वो पहले आए, चीजों को देखें कि किस तरीके से इन्होंने टॉपिक की कवरेज की है, और उसके बाद वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। और नेक्स्ट जो पेपर होगा वो होगा 23 अगस्त को। ठीक है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और फिर आप जो नेक्स्ट पेपर है उनको आप दे सकते हो। ठीक है, वैसे ही मैं अगर बात करूंगा, जब ये हमारा जो जेकेपीएसआई का है, इसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसमें जो हमारे पहले 6 टेस्ट हैं, इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला टेस्ट करवाया जाएगा, ये भी हमारा जो टेस्ट है ये फ्री टू ऑल होगा। ठीक है, इसके भी जो सेंटर है अलग अलग, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो, जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, अनंतनाग, रजौरी, और हमारा एक न्यू सेंटर अब लॉन्च हो गया है जो है बारामूला, पटन में। तो वहां पर भी आप जाके टेस्ट को आप वहां पर देख सकते हो। अब एक सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टच में हैं, उन्होंने हमें क्वेश्चन किया कि सर, आप क्या जो ये दोनों टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कुछ कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं। उनके माइंड में यही होता है कि हर एक स्टूडेंट में यही होता है कि पहले हमको जो कोई भी जॉब मिल जाए, या हर एक जो भी, अभी देखो नंबर भी अच्छा है, तो
वो चाह रहे हैं कि चाहे फा अकाउंट असिस्टेंट में लग जाएं, चाहे जेकेपीएसआई में लग जाएं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो मेरी ड्रीम जॉब है मैं उसी को क्या करूं, अचीव करूं। तो देखो ये काफी बड़ा सवाल है, ठीक। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा इसकी जो डिस्कशन है, जो कि क्या हमें दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिलहाल मैंने आपको ये चीज बताई कि पहला जो टेस्ट सीरीज हमने यहां पर लॉन्च किया उसका जो पहला टेस्ट है जेकेपीएसआई या हमारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्रीली अवेलेबल है दोनों टेस्ट। इसकी डिस्कशन मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में करता हूं कि दोनों एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स खुद ही समझदार हैं, ठीक, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इस पर डिस्कशन करेंगे। अब जो स्टूडेंट जेई सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने विजेता टेस्ट सीरीज, जो जेई सिविल के स्टूडेंट्स हैं सब, ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी ये टेस्ट सीरीज सिर्फ सब्जेक्ट वाइज रहेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, ठीक है, उन्होंने हमें कहा कि सर हमारी जो प्रयास टेस्ट सीरीज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, हम ये चाह रहे हैं कि सर फुल लेंथ टेस्ट दें। उन्होंने 2 टेस्ट दिए लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि सर हमारी दोबारा से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक। और जो फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं जेई सिविल के लिए वो स्टूडेंट्स भी रजिस्टर करवा के फुल लेंथ भी चल रहे हैं। और ये एक न्यू टेस्ट सीरीज, प्रयास टेस्ट सीरीज तो चल रही है अलग अलग सेंटर्स पे, लेकिन ये हमारी क्या है, न्यू जो एक टेस्ट सीरीज है, ये मैंने आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, ठीक है, तो ये ऑन डिमांड हमने ये न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ऐसा नहीं है कि जो प्रयास टेस्ट सीरीज जो जेई सिविल स्टूडेंट्स के लिए है कि उसमें जो क्वेश्चंस डाले हैं वो ओल्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। जो फॉर्मेट है, जो ट्रेंड है, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, जो लेवल ऑफ हम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस डालते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म की में डालते हैं क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में डालते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन डालते हैं, और न्यूमेरिकल का जो हमने एक फिक्स प्रोपोर्शन रखा हुआ है वो आपको इस टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा। लेवल जो है वो कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, आपको ये चीज याद रखनी कि जो एग्जाम के ओरिएंटेड हमको रहना है तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं आपकी टेस्ट सीरीज में। वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है किसके लिए, फा के स्टूडेंट्स के लिए और जेकेपीएसआई के स्टूडेंट्स के लिए। देखो बाकी आप सब स्टूडेंट समझदार हो, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है, ठीक, जैसे कि एक आ गया फा की तैयारी कर रहे हो और दूसरा आ गया जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हो। अब देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में कितना सिलेबस जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक जानकारी दूं, जेकेपीएसआई में इस बार जो 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, ये आपको एक 120 मिनट में करने हैं, ये आपको 120 मिनट में करने हैं, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है यहां पर ये कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का है। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने नंबर की है, 0.5 मार्क की है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब जेकेपीएसआई की बात करेंगे तो इसमें जैसे जो हमारा रीजनिंग का पार्ट हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, इसको अगर आप सबको मिलाओगे तो ये तकरीबन 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स आ गया, जनरल एप्टीट्यूड आ गया, जनरल आपका रीजनिंग का आ गया, ये सारा अगर आप देखोगे तो ये मिला के तो 100 मार्क्स है, ठीक। जेकेपीएसआई की जॉब देखो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जैसे जिनको वर्दी का शौक होता है ना, तो वर्दी में तो पावर होती ही होती है, तो और उनका मैथ्स भी स्ट्रांग है। तो अब इसमें अकाउंट्स का तो कुछ नहीं है, तो अब ये आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है कि जो इन दोनों में, फा में और जेकेपीएसआई में जो कॉमन सिलेबस है, जैसे जेकेपीएसआई में अकाउंट्स का तो नहीं है कुछ, और अगर देखो मैथ की ही बात करें तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनकी ये तीनों चीजें स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, जेकेपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर जिनको जीके वगैरह जो भी है, जैसे बाकी कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर की देखो यहां पर जो जेकेपीएसआई का 30 मार्क्स का है, ठीक है, तो ये 30 मार्क्स का क्या आ जाएगा, कंप्यूटर है। अगर ये बात देखोगे आप तो ये फा में भी है कंप्यूटर, तो कुछ जो कॉमन चीजें हैं वो तो आपको दोनों में पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपका मैथ, क्योंकि देखो आपको इसमें 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट में, तो थोड़ा सा आपको वो न्यूमेरिकल पार्ट डालेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉमनली तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डिफरेंस अगर समझ आ जाएगा, बाकी ये मैं स्टूडेंट्स पे ही रखता हूं कि उनको क्या करना है।
अगर वो जेकेपीएसआई के लिए फोकस है तो उनको वही करना चाहिए। देखो इन दोनों में से अगर आपको एक भी जॉब मिल जाती है तो दोनों अच्छी जॉब है, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर बात करूंगा तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपका जीके आ जाएगा, है ना, जीके आ जाएगा 30 नंबर का। उसके बाद अकाउंट्स जो है ये कितने का आ जाएगा आपका, 30 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश की बात करूंगा तो कुछ चीजें तो कॉमन है, सिर्फ अकाउंट्स यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा ये आपको 10 मार्क्स की आ जाएगी। और मैथ स्टैटिक्स की बात करूंगा ये भी आपकी 10 मार्क्स की आ जाएगी। मैथ्स की बात करूंगा मैथ्स की बात करूंगा तो ये भी आपकी 10 मार्क्स की आ जाएगी। और इकोनॉमिक्स की बात करूंगा ये आपकी 10 नंबर की आ जाएगी। और बाकी जैसे आपको पता है कंप्यूटर की बात करूंगा तो यहाँ पर फा के लिए जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का है। अब ये सारी चीजें आप समझ रहे हो, आपके पास सिलेबस होगा ही। तो आपको क्या करना है, ये चीज एक बार देखनी है कि कॉमन सिलेबस कितना है। अब आप जो स्टूडेंट्स हैं पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अकाउंट्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बाकी अगर आप बात देखोगे जैसे यहां पर जीके कितने नंबर का है, यहां पर जीके कितने नंबर का है, ठीक है। तो अब ये रेशियो तो अलग अलग है क्योंकि वो 200 मार्क्स का है। जो ये जेके पीएसआई है ये तो 200 मार्क्स का पेपर है, ये तो हमारा 120 मार्क्स का, ठीक है, आएगा। और 120 मिनट में ही करना है तो इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा थोड़ा सा मुझे लगता है कि पीएसआई से कम होगा, क्योंकि टाइम 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल रहा है इसमें जेके पीएसआई में। तो जो कॉमन सिलेबस है, आप फॉर्म तो जिन स्टूडेंट ने दोनों को लगाए हैं, आप जिसका अकाउंटेंस अच्छा है तो वो अकाउंट्स फा में ज्यादा प्रिपरेशन मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकता है। बाकी देखो ये दूर दूर तो नहीं है। अगर ऐसा होता कि काफी एग्जाम का मतलब देखो एक तो 15 को है दूसरा 29 को है तो काफी कम टाइम है। तो ये हो सकता है कि जैसे फा का अब अकाउंट्स में आप थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लो, बाद में अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप इसको भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन ये आपको खुद डिसाइड करना है। बहुत स्टूडेंट होंगे जो बहुत क्लियर भी होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की होती है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम किसकी करें। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है तो वो जेके पीएसआई की तैयारी बिल्कुल करे, ठीक है। और जिसका अकाउंट्स अच्छा है तो वो फा की तैयारी करे। उसके बाद बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो मेरे माइंड में आई। बाकी आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल तो पक्का मिलेगा ही। लेकिन ये भी है कि थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ती है, थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन सी चीज में वेटेज किसकी ज्यादा है, मैं क्या चीज कर सकता हूं, तो अपने में बिलीव रखना है, ठीक है। बाकी ऊपर वाला जो भी एक एनर्जी होती है तो वो आपका उसको जरूर आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट। एक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जो आपको टेस्ट सीरीज है, ठीक है, तो जो आपकी टेस्ट सीरीज है जेके पीएसआई की, ठीक, एक मिनट क्या हो गया इसको, ठीक है, जेके पीएसआई की और फा अकाउंट असिस्टेंट की और जेई सिविल की इन दोनों का टेस्ट 16 अगस्त को होगा, 16 अगस्त को होगा, ठीक है। रिस्पेक्टिव आपको इसके सेंटर्स मिल जाएंगे, ठीक। ये दोनों टेस्ट आपको जो मिलेंगे फ्री टू ऑल हैं, ठीक, फ्री टू ऑल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करो, ठीक। हमने कोशिश की है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है सारे टॉपिक्स की कवरेज की है। और जैसा फॉर्मेट आपको रियल एग्जाम में आएगा, रियल एग्जाम में आपको जैसा फॉर्मेट आएगा उसी तरीके का ट्रेंड हमने इन टेस्ट सीरीज में कोशिश की है लाने की। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से डाले हैं। बाकी अभी ज्यादा टाइम नहीं है, आप जितने भी टेस्ट लगाओगे जैसे 6 सेक्शनल टेस्ट हैं और जेके पीएसआई की बात करूंगा तो उसमें आपको 9 से 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये टेस्ट जो है 120 क्वेश्चन आपको हर एक टेस्ट में मिलेंगे, ईच टेस्ट कैरी करेगा 120 क्वेश्चन, ठीक है। अगर जेके पीएसआई की बात करेंगे तो उसमें हमने 100 क्वेश्चन ही डाले हैं, ठीक है। तो मतलब जैसा आपका फॉर्मेट है रियल एग्जाम का वैसा ही हमने डाला हुआ है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी कि आपको उसी माहौल में उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप जो जब एग्जाम जिस दिन डेट है उस दिन जब एग्जाम देने बैठो तो आपने वो प्रेशर पहले ही फील कर दिया हो, ठीक है। ये नहीं होगा ना पहले टाइम ही इतने टफ क्वेश्चन देखने लग जाओ तो सब कंफ्यूज हो जाए, इजी क्वेश्चन गलत हो जाए।
लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर जो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो अपनी गलतियों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो गलतियों पे काम करोगे आज से ही, जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको मैं अपने तरफ से मैंने आपको कुछ बातें यहाँ पर रखी, जिसको अच्छी लगी तो वो बिल्कुल उसको कैरी करे, ठीक, बाकी जिसको नहीं अच्छी लगी तो तभी कोई बात नहीं, बाकी सबको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो।